ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक गोपी के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान का दर्शन करूं, कैसे जाऊं, सोचने लगी। उसी समय उसके मन में आया कि मैं गाय के गोबर के लेवे के बहाने ते जाऊं, तो शायद कन्हैया मोकू देखेगा, मेरे पीछे पीछे आएगा। तो गाय के गोबर को लेने के लिए आती है, और वहां मैया के पास नेक्स्ट से ठाकुर जी ठाड़े हैं, अभी 5 साल के हैं। गोपी आके कहती है, मैया तेरी पदम गंदा गाय को गोबर हो तो मोकू दे दे, मेरे घर में कोई बहुत बड़ा त्योहार है, या के तई पूजा के तई चाहिए। मैया ने कही, भाई गोपी ये कोई पूछवे की बात है, गोबर कोई ले जावे पूछवे की बात है, ले जा, इतने सारे पड़े। इतने में ठाकुर जी अपनी मैया को टेढ़ी नजर से देखते, तेने काकी हो मैया, तेने जाए गोबर ले जावे की बात कह दे। अरे गोबर को मतलब जाने, गाय को वर मतलब आशीर्वाद, हमारे घर को आशीर्वाद जो मैया ने दियो, गौ माता ने दियो, तू जाए गोबर छोटी गोपी दे रही है, मैं ना ले जान। मैया ने कहा, लाला गाय के गोबर के कार्य लड़े ना है, ले जान दे। पर ठाकुर जी तो जाते मरे बस गोपी के पीछे पीछे, और गोपी चाहती भी यही थी कि ठाकुर जी पीछे पीछे आए। अब ठाकुर जी गौशाला में गोबर बीन रही है, ठाकुर जी को देख रही है, ठाकुर जी उसको देख रहे, उसने भर के महाराज गोबर भर लिया। ठाकुर जी से कहती है, लाला ने मोकू ये हेल, हेल माने जो भर लेते हैं उसको कहते हैं, या कुछ सिर पे धरवा दे। ठाकुर जी कहते हैं, क्यों रे गोपी, गौशाला हमारी, गैया हमारी, गाय को गोबर हमारा, और तेरी हेल भी हमें उचवाए, कहाँ मिलेगा हमें पहले जी बता। तो गोपी कहती है, लाला जो तू चाहे, नहीं तू बता क्या देगी मुझे। तो कहा, मैं तो को 1 लौनी माखन दूंगी अगर तेने मेरी एक हेल उछा दी। लौनी माने एक गोला। बोलो मोकू का पता तू कितना लेके जाएगी हमारे आते गोबर, तो गिनती की कार्य कछु तो कर, मोकू तो पहाड़ों इत्यादि आवे न। तो लाला एक काम करूंगी, गाय के गोबर की बिंदी तेरे गाल पे लगा जाऊंगी, तो बातें गिनती है जाएगी, जितने मैंने गाय ये गोबर की हेल लेके गई हूँ उतने ही माखन की लौनी तो को दे दूंगी। अब गोपी एक लेके जाती है, एक लगा जाती है, ठाकुर जी 3 और लगा लेते हैं। गोपी जब आती है हर बार देखती, कहती है, लाला मैंने तो इतनी हेल लेके भी ना गई, तेने कितनी सारी बिंदी लगा रखी। बोले गोपी गोबर चोर चोर के लेके जा रही है, और मोकू अब लौनी के वास्ते देवे करे लड़ रही है, इतनी तू लेके गई है, ये कोई बेईमानी नहीं, एकदम सच्ची बात है। बहुत सारी जब हेल लेके गई, ठाकुर जी के मुंह में एक भी जगह नहीं बची, इतनी सारी बिंदी ठाकुर जी ने भी अपने मुंह ते अपने हाथन ते लगा ले। अब बैठे हैं कि इतनी गिनती करेगी इतनी लौनी मिलेगी, मतलब 2-3 मटका तो पक्के है। आज गोपी ने देखा, उसने कहा, लाला इतनी सब तेने बेईमानी ना है, मैंने बेईमानी ना करी, इतनी तो देनी पड़ेगी। कहा चल आखिरी आए तू मोकू हेल को सिर पे धरवा दे। तो उसमें खूब सारा गाय का मूत्र भर लिया, गोबर भर लिया। अब इतना पतला पतला गोबर भरा, और जैसे ही सिर पे रखवाने के लिए ठाकुर जी ने उचवाया, तो उसने ठाकुर जी पे जानबूझ के डाल दियो, और जैसे ही डाला तो प्रभु पूरे गोबर में है गए महाराज। अब रो में इतनी तेज रो में, इतनी तेज रो में मारे हिचकी ले लेके रो में, अब उनकी बिंदी तो सब मारे सब बिगड़ गई, हिसाब किताब सब बेकार रह गए। इतनी तेज रोए कि सब देवता पुष्प बरसावे लगे, जय हो हे भक्त वत्सलनाथ जय हो। ब्रह्मा जी एकदम लंबे पड़ गए मारा दंडवत प्रणाम करने, शिव जी दंडवत प्रणाम करें, ठाकुर जी मारा आंखों को अश्रु को पहुंचते हुए एकदम टेढ़ी आंखन थे, ब्रह्मा देखो तुम यहाँ काला भी आए हो, मोको बार बार ऐश्वर्य का दर्शन कराना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, अरे मेरी ब्रज की लीला है, यहाँ से जाओ। और जैसे ही डाटा महाराज प्रणाम करके सब अदृश्य हो गए, या रोते रोते मैया के पास आए ठाकुर जी। मैया ने कहा, तुम सुकरो सिगती जन्मनी पूतना रे, लगता है तू पूर्व जन्म का कोई सूकर है क्या, अभी सुंदर सुंदर सजाया था तुझे स्नान करा के, तू क्या बन के आ गया, गोबर में नहा के आयो है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया बाद में लड़ लियो, पहले बिंदी गिन। गोपी तो गोबर ले गई है मुँह को माखन की लौनी। मैया ने कहा, कहाँ ते गिनू, तेरे पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग रहा है। ये लीला कहाँ देखने को मिलेगी
केवल हमारे ब्रज वृंदावन धाम में, क्योंकि हमारे ब्रज वृंदावन को ठाकुर इतनो ही सीधो महाराज, बड़ी बड़ी बातन ते ना रीझे, छोटी छोटी बातों से ही प्रभु रीझ जाते।